काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से नए अपकमिंग प्रोडक्ट यानी प्लॉट्स के अंदर, और ये न्यू प्लानिंग। तो आज हम इस वीडियो में इस न्यू प्लॉट्स प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। लोकेशन आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको सोना को समझना पड़ेगा, क्योंकि आम सैलरीड पर्सन ये प्लॉट नहीं बाई कर सकते, राइट। ये कौन बाई कर सकता है? इन्वेस्टर्स या फाइनेंसर्स, या वो जिसके पास अभी करंट 1-1.5 करोड़ रुपए अभी है, बाकी का वो लोन लेना चाहता है, वो पोजीशन पे ऑफर मिलेगा आपको, ठीक। उसमें तकरीबन 1.5-2 साल के तक आपको समय देखने को मिल सकता है, ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सोना के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें समझाना चाहता हूँ जो आपको जाननी चाहिए। आपको सोना की वैल्यू का पता होना चाहिए, आपको सोना की लोकेशन डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं, आप लोगों के लिए शूट किया जाता है, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सकें, जिसमें हम प्रैक्टिकल डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कोई आलतू फालतू इधर उधर की बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात होती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग में जो आपको जो नॉलेज है वो बहुत टाइम पहले वहाँ ग्रुप में डल चुकी है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये वीडियो थोड़ी लेट पहुंच रही है, क्योंकि सबसे पहले शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन ग्रुप के अंदर जाती है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बढ़ने से पहले हम थोड़ा सोना की डेवलपमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपका दोस्तों आपका जो गुड़गांव की साइड से आते हैं, गुड़गांव एलिवेटेड कॉरिडोर, जो गुड़गांव सोना एलिवेटेड भी बोलते हैं। अभी रिसेंटली 3.5 किलोमीटर का जो एलिवेटेड पास किया गया था, वो यहाँ से एलिवेटेड उठना है और सीधा पूरे सोना के ऊपर से होता हुआ IMT सोना की तरफ जाएगा। ये डेवलपमेंट है मेन रोड की, और ये वाली जो डेवलपमेंट है ये है अंदर के सेक्टर, यानी 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे जितना भी आपने यहाँ पे ये जो खाली देखा, ये जो एरिया खाली है, ये है सेक्टर 3 के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट आनी है, यानी पब्लिक सेक्टर है। और ये वाला जो रोड है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये है दमदमा रोड, और दमदमा रोड के आसपास की जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से है। ये है रूरल सोना गाँव, ठीक है। यहाँ पे दमदमा रोड की रेड लाइट है, उसके बाद है ये पहाड़ी है, ठीक है, अरावली की शाखाएं हैं। सबसे ज़्यादा नेचर अगर गुड़गांव के बाद है वो है सोना के बाद, जो कभी खराब नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं बात बनेगी। अभी जो एलिवेटेड है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, और यहीं से स्टार्ट हो गई है दोस्तों आपका दमदमा रोड, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है। आप जैसे एलिवेटेड से आते हैं तो इस रेड लाइट से आपने लिया लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो लेफ्ट साइड आप यहाँ मुड़ गए। इसके आगे ये वाला जो रोड है, ये सारा रूरल के अंदर से नीचे जाता है। अभी जो 3.5 किलोमीटर का जो पैच है, वो इसके पीछे से एलिवेटेड है, वो उठना है, और वो सीधा इस रूरल के अंदर से होता हुआ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक, उसके आगे है IMT सोना। हम एक वीडियो में सोना की जो IMT है उसको हम अपडेट करेंगे, जानेंगे कि एक्चुअल में कितनी हो चुकी है, तो वो भी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वो भी जानेंगे। तो यानी इन द केस मैं आपको ये चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मन में ये है कि भाई सोना में मेरे को अंदर वाले सेक्टरों में नहीं जाना है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपको मेन रोड के ऊपर रहना है तो आप जो ये एलिवेटेड है ये कभी नहीं यूज कर सकते। आप टोल के बाद से सर्विस लाइन लोगे। पहली बात, मेन रोड के ऊपर जो रेट हैं, तकरीबन आप ये मानो जी 1.30-40 से लेके आपको मिलते हैं 2 लाख रुपए गज तक के रेट, और पूरा पैसा वन टाइम के अंदर, राइट। दूसरी बात ये है कि जी आप है ना मेन रोड के ऊपर आपको जो सस्ते हैं, जो 1.25, 30, 40 का जो रेट है, वो उनमें मिलेगा जिनमें 3 फ्लोर पास है। 4 वाला तो आपको 1.70-80 के भाव में मिलेगा। तो आपके पास अंदर जाने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है, और ये अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपके इन्हीं सेक्टरों में आएगी, ठीक है। तो ये है जी, यहाँ से दमदमा रोड है वो स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी रेवेन्यू रास्ते यही हैं, और इन्हीं से कनेक्टिविटी, क्योंकि सेक्टर रोड बनने हैं। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहीं से दमदमा रोड से ऐसे है ना 60 मीटर रोड निकलेगा, दमदमा रोड से ही कनेक्टिविटी आनी है। तो एलिवेटेड रोड प्रॉपर वही लोग करेंगे इन फ्यूचर में। ये है भाई दमदमा रोड, ठीक है, आप देख लो। तो ये दमदमा रोड है जिसके ऊपर लाइट, स्ट्रीट लाइट की बात है वो हो गई है, और यहीं पे अगर देखोगे तो ये ब्लैक टॉप रोड हो गया है, और ये हो गया है चौड़ा, ठीक है। तो इस 2 रोड के ऊपर प्रोडक्ट है, या तो इस रोड के ऊपर है, या फिर एक ये धौला जो रोड है, ये जाता है धौला गांव के अंदर जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से आप जैसे 300-400 मीटर जाते हैं तो इसके बाद यहाँ से आपको राइट लेना है। ये जो टावर है राइट लेते हैं तो ऐसे जाते हैं, तो इसके ऊपर भी कई प्रोडक्ट हैं और दमदमा रोड के ऊपर या तो आपको मेन एलिवेटेड पे मिलेंगे या फिर इन 2 रोड के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। जो सबसे ज़्यादा मार्केट है आज के टाइम में सोना की, तो सोना की मार्केट में जब हम दमदमा और धौला रोड की बात करते हैं तो हमें यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। किसी में रेट कम है तो किसी में ज़्यादा होता है, किसी में डेवलपमेंट कम है तो किसी में डेवलपमेंट ज़्यादा है, कोई प्लानिंग अच्छी है तो कोई प्लानिंग बुरी है, बट सभी लोग एक गलती करते हैं, मिक्स कर देते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे हमारे जो लॉस प्रॉफिट है वो स्टार्ट हो जाता है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से ये जो रोड है ये स्टार्ट होता है, धौला रोड है। इस रोड के ऊपर 6 से 7 प्रोडक्ट इसके ऊपर हैं। और इस दमदमा रोड की बात करते हैं तो इसमें आपका GLS अरावली होम्स अफोर्डेबल्स, ठीक है। तो मैं आपको इसकी भी बात बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप राइट लेते हैं तो ये धौला रोड है, ये स्टार्ट हो जाता है, ये भी वाइड कर दिया गया है और इसके ऊपर भी ब्लैक टॉप हो गया है, चौड़ा हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर चलते हैं तो मेफेयर का ही अपना एक प्रोडक्ट है, रेरा अप्रूव्ड है, बिल्डर फ्लोर, सोना और गुड़गांव का सबसे टॉप का प्रोडक्ट है, ना अभी तक कोई लेके आया है ना ला सकता है, ठीक है। तो वो है आपका मेफेयर ग्रुप। यहाँ 11 एकड़ का रेरा रिसीव्ड है फ्लोर्स के अंदर। और आप कहोगे जी यहाँ पे रेट, यहाँ पे 140 से लेके 180 तक के रेट आते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये लो डेंसिटी है कि इसमें हर फ्लोर ही गार्डन फेसिंग है और हर फ्लोर 2 साइड ओपन है, जो कोई भी नहीं दे सकता। रेट नहीं लिए जा सकते दोस्तों, फैसिलिटी और फ्यूचर को प्लान किया जाता है हमेशा प्रॉपर्टी के अंदर, उसी के ऊपर पैसा लगता है और उसी के अंदर पैसा बनता है। ये बिल्डर यहाँ पे काम स्टार्ट कर रहा है जल्द। उसके बाद ये जो अफोर्डेबल देख रहे हैं ये है गंगा का तथास्तु, जो कि 23-24 लाख रुपए में बिके हुए आज इनकी वैल्यू 70 से 80 लाख रुपए है, जब तक कि इनकी पोजीशन नहीं हुई है। आपको पता है कि अफोर्डेबल का रूल क्या कहता है। अफोर्डेबल का रूल है कि आपकी 1 साल पोजीशन के 1 साल के बाद आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो आज इसमें ये है, ये जो ब्लैक देख रहे हो पानी, ये है 60 मीटर रोड की लैंड, जो कि इस प्रोडक्ट के यहाँ पे एंट्री आएगी और फिर 60 मीटर। तो टी पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो एक्सटेंशन रोड से जो रोड आएगा वो यहाँ पे आगे कनेक्ट होना है, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट है ये मेफेयर ग्रुप का, जिसमें फ्लोर आ रहे हैं और एक रोड जो एवियन की जो मेन एंट्री है वो 60 मीटर रोड से इधर से, तो ऐसे 60 मीटर रोड ऐसे आना है और 60 मीटर रोड ऐसे जाना है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी 2 60 मीटर रोड से एंट्री है और फिर यहाँ से एक 24 मीटर रोड जाएगा उसके बगल से। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हो, जो ये पानी है, ये लैंड जो छोड़ रखी है ये 60 मीटर रोड की है। और जो ये वाला जो पैट बना हुआ है आप जो देख रहे हो गजीबो, ये 60 मीटर लैंड में, ये मेफेयर की लैंड है। एंट्री ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका कमर्शियल के लिए और फिर यहाँ से इन्होंने काम है वो स्टार्ट कर दिया है। एवियन एथेंस में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, अफोर्डेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद ये जो धौला रोड है ये आगे जाता है, तो इसके ऊपर आपको देखेंगे पारासिकम, कोरोना ग्रीन और GMS और इधर होगा मेफेयर। गुड़गांव और सोना के मुकाबले में 2 चीज़ सबसे अलग हैं, वो है सोना में नेचर। गुड़गांव में ओवरफ्लो हो गया, गुड़गांव का पता चल गया है लोगों को। दूसरा है कि सोना के अंदर मेजर रोड कनेक्टिविटी है, जहाँ पे अनडेवलपमेंट प्रोडक्ट आज के समय में खड़े हैं। यानी ये कनेक्टिविटी और अपग्रेड होंगी तो रेट में जंप देखने को मिलेगा। गुड़गांव के पास ये चीज़ें ऑलरेडी जंप हो चुकी हैं और ये जो गुड़गांव है ये थोड़ा सा मतलब पैसे वाले लोगों के लिए बन गया है। अगर हम कोई सैलरीड हैं 2-3 करोड़ तक की प्रॉपर्टी देखते हैं अच्छी लैंड्स के अंदर, वो आता है सोना का अंदर। सोना में अच्छी प्रीमियम प्रॉपर्टी मिल जाती है, सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, ठीक है। तो सोना के अंदर ज़्यादातर डेवलपमेंट प्लॉट्स की है, क्योंकि प्लॉट्स भी अब ओवर प्राइस होते जा रहे हैं, क्योंकि लैंड पार्सल किसान महंगे देने लग रहे हैं। तो सस्ते प्लॉट या प्रोडक्ट तो आने नहीं है, अब महंगे ही आने हैं। अब जैसे कि इसके बगल में देखो तो ये गंगा बना रहा है, ये 60 मीटर रोड का है, जहाँ पे ये अपना मिक्सर प्लांट लगा रखा है, ये 60 मीटर रोड में है। तो गंगा भी जब पोजीशन करेगा तो यहाँ कितने लोग आएंगे, ठीक है जी। लोग तो आना है, क्योंकि गुड़गांव में रेंटल इनकम भी महंगी है और सेल भी महंगी है। उसके बाद है जी यहाँ बगल में ये जो प्रोडक्ट है ये आपका आता है LID ग्रीन वैली 2। यहाँ पे भी अगर रीसेल वैल्यू देखोगे तो 1.20 1.25 की रीसेल वैल्यू आती है, जिसमें आपका पूरा पैसा जाता है। मैं आपको 2 चीज़ें और समझाऊंगा, न्यू लॉन्च वर्सेस रीसेल में पैसा कहाँ बनता है और आपकी जेब से कितना पैसा जाता है, ठीक है जी। ये है जी आपका LID का, ठीक है जी। इसमें आप देखो कितना ग्रीन है, कितना क्या है, इसमें भी ये रेट जाता है। उसके बाद है जी जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आगे चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं आपके पारासिकम। सब पारासिकम के अंदर आप देखोगे जी जैसे कि ये
एवियन का एक टावर बन रहा है अफोर्डेबल का। उसके बाद जो ये आपको मकान बने हुए दिख रहे हैं ये है पारस एकम। आप देख लो जी, ये अभी अपडेट कंस्ट्रक्शन अपडेट है डेवलपमेंट की। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये है पारस एकम, ठीक है जी। इसमें लोगों ने मकान बना लिए हैं, 3 फ्लोर पास हैं जी। इसमें देखो 3 ही बने हुए हैं, 1 2 3, मोस्टली 3 आप लोगों को नज़र आएंगे या फिर थोड़ा कोठी टाइप में। तो ये वाली जो डेवलपमेंट है ये पारस एकम है अंडर दीनदयाल के तहत, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपमेंट आपको इसके साथ में दिखेगी वो है कोरोना ग्रीन की भी। कोरोना ग्रीन में भी आपको 3 फ्लोर पास नज़र आएंगे। यहाँ पे जो रेट चलते हैं कोरोना ग्रीन और पारस एकम के अंदर, यहाँ पे 1 लाख से लेके 1,05,000 रुपये गज तक की रीसेल आती है। डिपेंड करता है प्लॉट लोकेशन अच्छे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है रेट का। कोरोना ग्रीन के बगल में ही है जेएमएस मेगा सिटी। जेएमएस मेगा सिटी के अंदर जो रेट आता है तकरीबन 1,20 1,25 के आसपास की जो रीसेल है वो चलती है। बट मेगा सिटी में अभी मेरे को कोई ग्रीनरी कोई खास नज़र आ नहीं रही, कोई खास ऐसा नज़र दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लॉट ही प्लॉट आपको नज़र आएंगे, ग्रीन एरिया कम दिखेंगे कोने के अंदर। तो इसका ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद ये वाली जो डेवलपमेंट देख रहे हो ये है गोल्डन पार्क में, फिर गोल्डन पार्क उसके बगल में है सोना ग्रीन। तो यहाँ पे 4 सोसाइटियाँ हैं आपकी। जो सोसाइटी आती है जीएलएस अरावली सिटी, जिसके अंदर रेट चलता है भाई 1,25 1,30 के आसपास का रीसेल रेट चलता है, पोजीशन हो चुकी है। उसके बाद आईरियो प्राइड पार्क के अंदर आपका रेट आ जाता है तकरीबन वही 1,20 से लेके 1,30 तक का जो रेट है वो आपको आईरियो प्राइड पार्क के अंदर देखने को मिलता है। सोना ग्रीन के अंदर अगर हम रेट देखते हैं तो वही 1,10 1,20 तक के आपको सोना ग्रीन के अंदर रेट है वो देखने को मिलते हैं। गोल्डन पार्क के अंदर रेट आपको 1,30 से लेके 1,60 तक के रेट है, क्योंकि डिपेंड करता है प्लॉट वाइज प्लॉट, क्योंकि इसमें वैसे प्लॉट आते नहीं हैं, ज़्यादातर आते हैं बिक जाते हैं। ये गोल्डन आपका जीएलएस का अफोर्डेबल है, ये इधर आपका गंगा का अफोर्डेबल है। कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ भी नई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इन 2 रोड की अपडेट है। लैंड में आपकी डेवलपमेंट में लोग रह रहे हैं अफोर्डेबल में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे अफोर्डेबल ही प्रोडक्ट हैं, क्योंकि लैंड में सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो प्लॉट में खरीदी जाती है, लोग आते हैं। तो ये जीएमएस की कुछ डेवलपमेंट इस तरीके से है। अच्छा, यहाँ से एक 75 मीटर रोड निकलना है जो सीधा गोकुलम डेवलपमेंट है एक, वहाँ पे तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का रेट है, वहाँ पे चलता है। तो ये जेएमएस का है। जेएमएस में 1,20 1,25 की आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। फिर गोल्डन पार्क, इस एरिया का सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट। देखो अच्छे को अच्छा बोला ही जाएगा। इसमें भी लोग 4 फ्लोर बनाने लग गए हैं, कई मकान बन रहे हैं, किधर बन रहा है, ये बन रहा है, इधर ये बनने लग रहा है, ये मोस्टली कंप्लीट हो गया, ये हो गया। इनकी एक खासियत है कि ये जो काम करते हैं बड़े फिनिशिंग के साथ करते हैं, काम बहुत सुथरा करते हैं, अच्छा काम करते हैं। इनकी खुद की नर्सरी है, प्रोडक्ट के अंदर ही नर्सरी बना दी इन्होंने, ताकि प्रोडक्ट के अंदर जो गोल्डन पार्क है, गोल्डन पार्क का नाम आना चाहिए। तो नर्सरी क्या है कि आपको यहाँ पे हर प्रकार का फ्लावर्स, पेड़ पौधा वो देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हर प्लॉट के फ्रंट में बड़ा पौधा मिलेगा, उसको भी अच्छी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। रोड की फिनिशिंग चेक कर लेना इस प्रोडक्ट की, और बाकी प्रोडक्टों की फिनिशिंग चेक कर लेना, आपको नजर आएगी। इनकी स्ट्रीट लाइट की फिनिशिंग चेक कर लेना और बाकी प्रोडक्टों की फिनिशिंग चेक कर लेना, आपको डिफरेंट नजर आएगा। स्पोर्ट्स सिरीनाज इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। क्लब का काम चल रहा है भाई, 2nd फ्लोर पे पहुंच गए हैं। क्लब के बाद गार्डन की जो फिनिशिंग है बहुत ही गजब की फिनिशिंग है, चाहे वो सीनियर सिटीजन गार्डन हो, बच्चों की के लिए हो। और इस प्रोडक्ट में सबसे पॉजिटिव पॉइंट है ये बरगद का पेड़, और इसके चारों तरफ कितना खूबसूरत गार्डन डिजाइन किया हुआ है इन्होंने, वाह। मज़ा आ जाता है जब कस्टमर इसमें विजिट करता है, एक बार देखने जाते हैं। अब ये मेफेयर डेवलपर यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट प्लान करा, जैसे कि मेफेयर ने प्लॉट डेवलप किया 18 एकड़ का, लोग इन्हें भरमार पैसा बना। दूसरा है जी आपने मेफेयर का सेक्टर 5 में फ्लोर का प्रोडक्ट आया, कोई नहीं बना सका ऐसा, वो भी एक यूनिक कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, तो वहाँ बना देंगे फ्लोर्स। उसके बाद यहीं पे ये कुछ और प्लान कर रहे हैं प्लॉटिंग डेवलपमेंट के अंदर, जल्द ही ये आपको एक अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं। तो अगर हम देखते हैं कि इस एरिया के अंदर न्यू लॉन्च प्रोडक्ट आपको आ रहा है, प्लान कर लो, क्योंकि चीज़ दोबारा नहीं आने वाली। तो यहाँ पे देखो गोल्डन पार्क पे अच्छी प्लानिंग है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कनेक्टिविटी यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि यहाँ से निकलेगा 60 मीटर रोड। देखो इनके पार्क में और बाकी प्रोडक्टों के पार्कों में आप चेक कर लें ना,
आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बहुत ग्रीनरी है। दूसरा, सोना का मात्र एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें प्रॉपर क्लब हाउस है। लोग कम्युनिटी सेंटर को क्लब हाउस बता देते हैं, तो इन्होंने एक अलग कंसेप्ट है कि आपने भूल भुलैया गार्डन रेडी किया है बच्चों के लिए, और यहाँ इसमें ना बच्चे बड़े भी एक बार एंट्री ले लेते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये किसी ने नहीं सोचा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा हुआ। और सारे स्केटिंग रूम, क्रिकेट पिच, बास्केट, टेनिस सब कुछ रेडी है। और ये क्लब हाउस का 2nd फ्लोर तक का काम है वो चल रहा है, ये क्लब हाउस बना रहे हैं। तो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पे आएगा, स्विमिंग पूल, तो हर वो चीज़ है इस प्रोडक्ट में जो एक मिडिल क्लास के लिए रिक्वायरमेंट होती है या जो प्लॉट डेवलपमेंट में देखते हैं तो उसके लिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है, ये समझाना है कि आज भी अगर आप लेते हैं तो रेट तो देखो हाई मिलेंगे ही मिलेंगे, सस्ते तो होने से रह नहीं रहे, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो न्यू लॉन्च आप लो, क्यों, ये बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ गोल्डन पार्क में आपको एक प्लॉट लेते हैं, 1 30 का, 1 40 का, 1 45 का, जो भी रेट मिलता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें बुक वैल्यू आपको छोटी मिलेगी, और पूरा का पूरा 100% पैसा, ब्रोकरेज, आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है, ये सब चलेंगे, कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाएगा, तो पूरा पैसा जेब से दे रहे हो। मैं कहता हूँ यहीं पे कोई 1.5 लाख रुपए का जो न्यू लॉन्च करता है, ठीक है, अब आपको यार इतना आपने कैलकुलेशन नहीं लगाई, और मैं कहता हूँ जी 50-50 का पेमेंट प्लान आ गया, 50% आप आज पैसा दे रहे हो ना, आप 75,000 रुपये गज खरीद रहे हो, प्रोडक्ट को खरीद रहे हो ना, क्योंकि आप 100% पैसा नहीं दे रहे हो। दूसरा है कि अगला 50% पैसा देने के लिए आपको 1.5 से 2 साल का टाइम मिलता है। उस टाइम 25% पैसा देते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, सारी चीज़ें, तब तक आप एग्जिट हो सकते हो। लेकिन आपने 1.5 साल में तो पैसा आपने अपने पास रखा ना, तो वो यूज हुआ, लैंड तो बढ़ ही रही है, तो बाकी भी बढ़ रहे हैं। अब पोजीशन के टाइम के ऊपर आप तुरंत जो 75,000 रुपये का है तुरंत पैसा दे के रजिस्ट्री अपने नाम करवा रहे हो, उसी टाइम रजिस्ट्री का चार्ज दे रहे हो, बाकी तो चीज़ें नहीं दे रहे हो, तो यानी 75 से 80,000 रुपये का माल खरीद रहे हो आज के टाइम में आप। ये डेवलपमेंट यहाँ पे जितनी भी हैं टोटली रीसेल है, 100% पैसा जाएगा। न्यू लॉन्च प्रोडक्ट की प्लानिंग है, प्लान कर लो, समझ लो, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं है, चीज़ें मेरा काम है समझाना, आपको मानना ना मानना आपका काम है। तो वीडियो तो लाइक करनी ही करनी है, पसंद आए तो भैया शेयर भी कर देना, वो आपकी कॉल है। और अगर चैनल को तो ज़रूर फॉलो करके जाना, क्योंकि सोना की अभी बहुत सारी अपडेट्स पड़ी हैं, इनके अंदर अभी और चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, धन्यवाद।